Good morning, student. Today we will discuss chapter 7 business studies directing. Directing हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं. Firstly, we will discuss meaning and introduction. Directing function of management is concerned with instructing, guiding, and inspiring and motivating the employees in the organization so that their effort result in achievement of organization goals. डायरेक्टिंग जो है, डायरेक्टिव फंक्शंस जो है मैनेजर का, वो हमारा जो है मेन एफर्ट है एम्प्लॉयज़ का. एफर्ट करना कि आपने कितने एफर्ट्स करे, कितने उनको इंस्ट्रक्शंस दिए है, गाइडिंग करी है, कितना इंस्पायर किया है. देन आपको पता लगेगा कि आपने कैसे अपने जो रिजल्ट को अचीव किया. आफ्टर द स्टाफिंग फंक्शन, स्टाफिंग में हमने पढ़ा था कि राइट पर्सन को राइट पोजीशन पर अपॉइंट करना, दिस इज कॉल्ड स्टाफिंग. एंड एक्चुअल वर्क बीइंग ओनली दिस पर्सन गेट, जब ये काम तो तभी करेंगे ना जब इन्हें इंस्ट्रक्शन देंगे सुपीरियर. अभी तो हमने उन्हें अपॉइंट किया है. देन डायरेक्टिंग डज नॉट नीड ओनली इंस्ट्रक्शन बट ऑल्सो इंक्लूड सुपरवाइजिंग एंड एम्प्लॉयज व्हेन दे आर परफॉर्मिंग द जॉब. ये नहीं कि बस इंस्ट्रक्शंस दिए वो काम स्टार्ट कर देंगे, नहीं. डायरेक्टिंग के अंदर उन्हें गाइडेंस करना भी आएगा, उन्हें सुपरवाइज करना, मोटिवेट करना परफॉर्मेंस करने के लिए कि बहुत वो अच्छे से काम करें. डेफिनेशन: डायरेक्टिंग इज टेलिंग पीपल व्हाट टू डू एंड सीइंग दैट दे डू इट टू द बेस्ट देयर एबिलिटी. ओके, सो फीचर्स ऑफ डायरेक्टिंग फंक्शंस: डायरेक्टिंग इनिशिएटिव एक्शन, अदर फंक्शन prepare a base or setting of action. How action has to be carried on the directing. फर्स्ट काम जो कैरेक्टरिस्टिक्स है कि स्टार्ट करना. अगर डायरेक्टिंग नहीं होगा तो काम शुरू नहीं होगा. स्टार्ट एक्शन जो है वो हमारा डायरेक्टिंग है. सेकेंड वन इज इट्स अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस. डायरेक्टिंग जो है वो कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, नॉन एंडिंग. मीन्स आपको कॉन्टिन्यूस जो है वो इंस्ट्रक्शंस देनी पड़ेगी. ऑर्डर और इंस्ट्रक्शंस देने के बाद कॉन्टिन्यूस उन्हें गाइड करना, सुपरवाइज करना एंड मोटिवेट करना पड़ेगा सबऑर्डिनेट को, अदरवाइज वो प्रॉपर जो है डिटेल नहीं देंगे. डायरेक्टिंग टेक प्लेस एट एवरी लेवल, हर जगह. परवेसिव फंक्शन आपने कई बार पढ़ा होगा कि जो चीज़ हर जगह एप्लीकेबल हो, आपके घर पर भी एप्लीकेबल होता है. डायरेक्टिव मीन्स आप मदर जो है अपने डॉटर सन को इंस्ट्रक्शंस दे देंगे, बेटा अब अपने ये ऐसे करना है, ब्रश करना है, बाथिंग करनी है, ब्रेकफास्ट, ओवरऑल. सो दिस इज एप्लीकेबल एवरीवेयर. दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड परवेसिव फंक्शंस. एंड डायरेक्टिंग फ्लो फ्रॉम टॉप टू बॉटम. ये क्या करते हैं, देखो सुपीरियर जो है वो सबऑर्डिनेट को डायरेक्ट करेंगे, सबऑर्डिनेट तो नहीं करेंगे सुपीरियर को. तो ये जो प्रोसेस है ये फ्लो कैसे करता है, सुपीरियर से सबऑर्डिनेट पर. ओके, परफॉर्मेंस ओरिएंटेड. डायरेक्टिंग जो है परफॉर्मेंस ओरिएंटेड फंक्शन है. मीन्स हम इसमें परफॉर्मेंस ही चेक करेंगे, उसमें ही एफिशिएंसी लेकर आना जो है हमारा डायरेक्टिंग है. ह्यूमन एबिलिटी भी है, बिकॉज आपने अगर किसी एम्प्लॉय को मोटिवेट करना है तो आप किस तरह से कर सकते हो. ये इंटरपर्सनल एंड इंटरग्रुप रिलेशन होना चाहिए. दैट्स वाई डायरेक्टिंग फंक्शंस वर्क. सो हमने फंक्शंस पढ़ लिया. डायरेक्टिंग इनिशिएटिव एक्शन, कॉन्टिन्यूस फंक्शन, डायरेक्टिंग टेक प्लेस एट एवरी लेवल, डायरेक्टिंग फ्लो फ्रॉम टॉप टू बॉटम, परफॉर्मेंस ओरिएंटेड एंड ह्यूमन एलिमेंट. ओके, नेक्स्ट वन इज इम्पोर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग फंक्शन. इनिशिएटिव फंक्शन आपने पढ़ लिया है. इनिशिएट एक्शन मीन्स आपको साथ साथ एक्शन लेना पड़ेगा इंस्ट्रक्शंस देने के बाद ही. स्टार्ट वर्क ओनली व्हेन द इंस्ट्रक्शन डायरेक्टिंग from their superior. The directing functions that direct the action of employees towards predetermined goal. The organization, if the directing function execute successfully, then the results of unity of direction. Unity of direction means सबका गोल एक ही है, एक ही तरह से आप काम कर रहे हैं. अचीविंग द ऑर्गेनाइजेशन गोल मीन्स सारे मिलकर जो है डायरेक्ट जो कर रहे हैं, सुपीरियर है और सबऑर्डिनेट है, सबका एक ही जो है सेम गोल हो. दिस इज कॉल्ड यूनिटी ऑफ डायरेक्शन. Integrated employees effort. In the organization, number of employees are working at different level and different job position. You know that. So the employees may differ in their level of authority and types of job assigned. सब कुछ उनका different है, सबको अलग अलग authorities मिली हुई है, but all are integrated because goal are same. When the employees are working at different level, their efforts आर इंटीग्रेटेड, दे कोऑर्डिनेट ओनली. अगर उनके आपस में कोऑर्डिनेट होगा, अगर वो मिलकर काम करेंगे, दे हेल्प्स टू डायरेक्टिंग फंक्शंस एज द इशूइंग इंस्ट्रक्शन. द कॉन्टिन्यूटी
ऑफ वर्क कैन बी मेंटेन आप कर सकते हैं अगर आप इंटीग्रेटेड जो है इस तरह से एम्प्लॉयज़ जो है वो एफर्ट करें। बट डायरेक्टिंग का काम ही यही है, डायरेक्टिंग इसीलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये इंटीग्रेट करके काम करता है, कोऑर्डिनेट करके जो है वर्क करवाना। मीन्स ऑफ मोटिवेट तो है ही, डायरेक्टिंग जो है आप डज नॉट मीन गिविंग ऑर्डर ओनली, बट through directions and instructions superior try to motivate the employees and their best ability and motivate very important element of directing। अगर आप मोटिवेट नहीं कर रहे हो तो मीन्स आप डायरेक्ट भी नहीं कर रहे हो, सिर्फ इंस्ट्रक्शंस देने से काम नहीं होगा। ब्रिंग स्टेबिलिटी एंड बैलेंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। डायरेक्टिंग फंक्शन इज क्रिएट बैलेंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। जनरली when employees are working different level and different attitudes balance their attitude is means डायरेक्टिंग के थ्रू ही आप हर पर्सन अलग जो अपने अलग तरह से काम करना है उनमें बैलेंस बना के रखना कि हर तरह से सेटिस्फेक्शन रहे हर टाइप के एम्प्लॉयज़ को। लाइक द सेलमैन मे इंसिस्ट और ऑन रिड्यूस द प्राइस ऑफ गेट मोर ऑर्डर। सेलमैन तो चाह रहा है कि उसे ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्डर मिले, आप प्राइस रिड्यूस कर दो। वेयर इज द जो हाई ऑफिशियल्स आर अगेंस्ट, जो ऊपर ऑफिशियल्स है वो अगेन है प्राइस नहीं कम करना है, सो रिड्यूस द टोटल रेवेन्यू, रेवेन्यू कम हो जाएगा। तो इस टाइम पे डायरेक्टिव फंक्शन ट्राइज टू उन दोनों में बैलेंस बना के रखना है, बोथ द एटीट्यूड्स बाय इंस्ट्रक्टिंग एंड गाइडेंस सेल्समैन टू फाइंड अदर मीन्स एंड वे टू इंक्रीज। तो इस तरह से बैलेंस बनाना कि सेलमैन को इंसिस्ट करना कि कोई और तरीका आप देखो अपनी सेल को इंक्रीज करने का। तो यहाँ पर बैलेंस बहुत ज़रूरी है ऑर्गेनाइजेशन में, किसी की भी इस बात को कट करके देन फिर वो आगे बेस्ट स्टेबिलिटी या बेस्ट अच्छे वे से काम नहीं करेगा, स्टेबिलिटी भी ज़रूरी है। टू फैसिलिटेट चेंज, अगर कुछ भी चेंज लेकर आना है, क्योंकि बिकॉज अगर आप डायरेक्ट, अगर मैं भी आपको कहूँ कि आपने काम इस तरह से नहीं ऐसे करना, आप एकदम से नहीं कर पाओगे ना, प्रॉब्लम आएगी। एम्प्लॉय हेजिटेट टू एक्सेप्टिंग था, वो जल्दी से कोई चेंज एक्सेप्ट नहीं करता, नेचुरल बात है। सो बट थ्रू डायरेक्टर चेंज कैन बी इम्प्लीमेंट। अगर आप कोई डायरेक्ट करता है देन वो चेंज जो है वो इम्प्लीमेंट हो जाता है बहुत ईजीली। एंड गिविंग डायरेक्शन सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट इज द बेटर एज ऑल्सो। सो जब चेंज हो जाता है फिर सब कुछ ईजी लगता है। जैसे एक एग्जाम्पल लिया है, कोई कंपनी में जो है वर्किंग है, कंपनी वहाँ पर जो एम्प्लॉई है वो टेक्नोलॉजी से अवेयर नहीं है, तो वो अपडेट नहीं होना चाह रहे हैं, बट उन्हें जब अपडेट करवाया जाएगा, गाइडेंस दिए, देन दे विल चेंज, एक्सेप्ट चेंज हैप्पीली। ओके, सो इम्पोर्टेंस हमारी है इनिशिएटिव एक्शंस, इंटीग्रेटेड एम्प्लॉयज एफर्ट, मोटिवेट, स्टेबिलिटी एंड बैलेंस एंड टू फैसिलिटेट चेंज। अगर डायरेक्टिंग होगा तो चेंज बहुत इजीली इम्प्लीमेंट हो जाएगा। ओके बेटा, आज के लिए 2 टॉपिक सफिशिएंट है। बाय बाय।